So, hello everyone, and let's talk about why I chose BDS as my career. So, flashback to 12th, 11th, 12th basically, जब proper science से आपका पाला पड़ता है. Physics, some part of chemistry, only bio was my strongest part. Okay, तो इसके बाद मतलब हैश टैग स्टार मार्क साइन फिजिक्स अभी भी है कहीं ना कहीं BDS में इन OMDR रेडिएशन फिजिक्स है. इंट्रोडक्शन क्लास हुई है मेरी बस अभी तक एंड इट्स मतलब गया मेरे भेजे में बट आई डोंट नो वो इंट्रोडक्शन क्लास में ही इतना था. आई एम थिंकिंग कि जिस दिन किताब खुल के बैठूंगी उस दिन मेरा क्या होगा. वट एवर आई हैव माई सीनियर्स they have my back. Okay. So let's jump into why I choose BDS. So बैक टू माई 12th. मुझे समझ में आ गया था मेरे से गवर्नमेंट MBBS तो नहीं निकलेगा बिकॉज नीट विदाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैसे ही निकलता है लोगों का. आई डोंट नो. सिर्फ बायो से तो नीट नहीं निकलता. फिर उसके बाद आई डिसाइडेड टू कि प्राइवेट MBBS तो मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सो आई डिसाइडेड कि अब मतलब आई डू BDS. ओके एंड आई मे ट्राई टू क्रैक अ गवर्नमेंट BDS बट मेरा एक ही कॉलेज का एम था गवर्नमेंट BDS का. उतने उसके लिए भी 600 नंबर चाहिए होते हैं. ठीक है, KGMU बेसिकली. ठीक है, और वो भी मेरा नहीं निकला तो आई जस्ट dropped the idea of government BDS and I took admission in private. After drop year, I remember जब मैं अपना वो 50K वाला चेक अपने ITS कॉलेज में डिपॉजिट करने गई थी और मैं जब वहाँ से आ रही थी ना, आई एम सिटिंग इन माई कार, ऑन आर वे आई वॉज ओपनिंग कार डोर और डैडी ने कहा था कि अब तो हो जाएगा ना, नाउ इट्स योर थिंग. एंड आई रिमेंबर सेइंग टू हिम कि हाँ अब हो जाएगा. आई वॉज सो श्योर अबाउट इट, सो श्योर. क्योंकि मैंने आई लुकड इन टू थिंग्स कि क्या चाहिए होता है BDS में. हैंड वर्क. तो आई एम गुड एट पेंटिंग एंड आई एम रियली गुड एट कॉपिंग थिंग्स. ठीक है, यू टेल मी टू डू मतलब to draw a line like this, maybe I can draw the exact way on a different paper. मतलब I can see the fine small detail in things, basically this, which is a necessity in dentistry. I knew before starting because मेरे थोड़े दूर के मामू इज डेंटिस्ट एंड मैं जाती थी 10th से. मतलब 10th में मैंने ऑर्थो ट्रीटमेंट करा था, दैट इज़ ब्रेसेस. तो मैं उनके पास रेगुलरली जाती थी एंड ही यूज्ड टू टेल मी यू कैन चूज इट एज अ करियर ऑप्शन. उस टाइम मैं इतना नहीं सोचती थी बट उसके बाद आई हैव डिसाइडेड टू टेक इट एज अ करियर ऑप्शन, जो मैंने कभी नहीं सोचा था. नाउ आई थिंक कि इट वॉज ऑल प्लान बाय गॉड. बट ठीक है, मतलब आई डिसाइडेड टू डू इट नॉट बिकॉज कि मेरे को अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, या ये मेरे घर वालों का पर्सपेक्टिव है कि उनको अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना था, उन्होंने सोचा हुआ था अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे. येस, but I was so sure I wanted something creative. I am like a person. I am not an engineer kind of person. If you ask me to become an engineer, it is like you're asking a fish to climb a tree. I am not that kind of person. I am like something handwork wala person. Okay? That's why I'm good at, with clays, with moldings, with paintings. Okay, and I get lost in it. I do not care about time and I do not care about things, and that's the reason I enjoy doing BDS till date. I remember in first year when I entered and there was used to be small activities because they were introducing us to dentistry. I used to get appreciated by teachers, like really. I remember there was a teacher, prostho teacher in my college. He left at that time only. मतलब 3-4 महीने पढ़ाया था उन्होंने, and he was there. And I remember my last meeting with him, जिसमें वो मुझे कह थे कि कभी भी प्रोस्थो से भागना नहीं, तेरा हैंडवर्क बहुत अच्छा है एंड डोंट स्टॉप डूइंग इट. एंड येस, आई हैव पुट इट एफर्ट इनटू इट. मैं कभी नहीं भागी, मेरे से नहीं होता था, मैं 10 बार मैंने किया बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू इट एंड आई हैव दैट विल टू डू इट. बस 2 चीज़ें. ठीक है, एंड मुझे पता था कि मतलब माई गोल फॉर लाइफ इज़ मस्त मौला जीना. ठीक है, और मस्त मौला जीने के लिए
आपको 2-3 चीज़ चाहिए. एक, यू नीड गुड पीपल अराउंड यू. वो तो मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो ठीक है. मतलब आई एम ट्राइंग एटलीस्ट. एंड दूसरी चीज़, यू नीड टू बी पीस एट योर होम एंड एट योर वर्क प्लेस. लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी. और वर्क प्लेस पे स्मूथ होने के लिए यू हैव टू लव दैट प्लेस एंड यू हैव टू लव योर वर्क. टू लव योर वर्क के लिए ना आपको सच में इन टू थिंग्स होना पड़ेगा, दैट यू गेट लॉस्ट इन इट एंड यू डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. सो आई वॉज रियली श्योर अबाउट माई थिंग. ठीक है. एंड टिल डेट आई एम श्योर एंड इन फ्यूचर आई एम ऑल्सो श्योर कि हाँ, मतलब मैं कभी ऐसी नहीं होंगी कि है राम मैं कहाँ फंस गई हूँ. ठीक है. आई स्टिल एन्जॉय इट. I knew I'm going to enjoy it, and I know in future also. I love doing patients, I love doing RCT, I love doing restoration, at least general dentistry. अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे specific क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, but I love doing it. Maybe endo is what RCT and restoration, conservative dentistry. I love it and I enjoy it a lot. If that is what you want it, go for it. And I'm not saying it for BDS only. यू शुड नो योर इंटरेस्ट. लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत. ठीक है. एटलीस्ट इस चीज़ में एंड ऐसा नहीं है, मे बी आई नो सम पीपल जिन दे वर नॉट श्योर अबाउट BDS. उन्हें पता भी नहीं था शायद. उनको MBBS के अलावा कुछ पता ही नहीं था कि नीट के बाद आप कर सकते हो. बट दे केम एंड दे रॉक्ड इट. ठीक है. मतलब भयंकर. एंड आई नो, मतलब if they have rocked it, they can rock it in future too. ठीक है. सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. विल टू डू इट. दूसरा, विल इतनी भयंकर होनी चाहिए. एक होता है अरे नहीं मैं कर लूँगा, वो टेम्परेरी मोटिवेशन होती है. एक कंसिस्टेंसी होती है, वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा. मतलब ठीक है, यू कैन हैव बैड डेज एंड गुड डेज, बट ऑन अ लार्ज स्केल, एक ईयर मंथ उसमें देखोगे, इफ़ योर डे इज़ बैड, यू शुड हैव दैट विल. यू गेट अप नेक्स्ट डे एंड यू हिट द सेम टारगेट. एक चीज़ नहीं हो रही है, 10 बार करने के लिए रेडी है ना. ये चीज़ नहीं हो रही है, गलत हुई है, टीचर ने रिजेक्ट कर दी. मेजॉरिटी पीपल फेसिंग प्रॉब्लम इज दे रन फ्रॉम इट. नहीं यार ये टीचर ऐसे कर देगी, नहीं यार क्या हो जाएगा, काम ऐसे ही आता है. जब 4 गाली नहीं खा लोगे ना टीचर से कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जब तक यू आर नॉट एबल टू हियर 4 बातें फ्रॉम टीचर, यू डू नॉट हैव दैट कि कोई बात नहीं टीचर ही तो है, ये इनसे ही सुन लोगे, मतलब इनसे सुन लोगे तो पेशेंट से नहीं सुनना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. ठीक है. पर हाँ, पेशेंट तक आने तक की कहानी यही है कि खुद का विल होना चाहिए. ठीक है. भागो मत इफ़ यू रियली वांट टू डू इट. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि BDS के लिए जहाँ तुम्हें जो करने का मन है, गो फॉर इट. जस्ट बी मोटिवेटेड से ज़्यादा बी कंसिस्टेंट एंड हैव दैट विल कि नहीं ये करना है, और यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है. डोंट बी लाइक कि नहीं ये नहीं होगा तो ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे. ऐसे लोगों का शायद कभी कुछ नहीं होता. ठीक है. तो डिसाइडेड, do it, and for now bye. and at the end I'm gonna say कि मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, and शायद मैं यही बोलूँगी कि शायद जितना अच्छा मैं डेंटिस्ट्री कर सकती हूँ, कोई और अच्छा प्रोफेशन, मतलब अच्छा हाई स्टैंडर्ड प्रोफेशंस, आई काउंट फ्यू प्रोफेशंस इन इट, मैं शायद कोई और प्रोफेशन इतने अच्छे से कर ही नहीं पाती. ठीक है. Maybe I'm not made up for MBBS too. And चीज़ें वैसे ही fall apart करी मेरी लाइफ में. तो sometimes let God do its magic. ठीक है. ज़्यादा फिल्मी हो गया. So for now, bye bye. I've given my reason. You find yours and meet you in the next video.